बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। नाजरीन, आज हम आपको इस वीडियो में एक बुनियादी बात समझाने लगे हैं कि इंसान ने बीमारी कोई भी हो, अगर उसका इलाज करना है तो सबसे पहले उस बीमारी का सबब ढूंढो कि ये लगी क्यों है। जब आपने सबब ढूंढ लिया तो फिर आप जब उसका इलाज करेंगे तो फिर वो इलाज 100% सही होगा और बिल्कुल निशाने पर लगेगा। मिसाल के तौर पर इंसान को हैजा होता है। अब हैजे के अंदर इंसान ने तरबूज खाया, बाद में दूध पी लिया, या इसी तरह आप कोई और भी मिसाल दे सकते हैं, लेकिन आपको मैं ये मिसाल देने लगा हूं कि इंसान ने पहले तरबूज खाया, बाद में दूध पी लिया। अब उसके बाद इंसान को उल्टियां भी शुरू हो गई और पेचस भी लग गए। अब ये जो बीमारी इंसान को लगी है कि पेचस भी लग गए हैं, उल्टियां भी शुरू हो गई हैं, जिसको हम हैजा बोलते हैं, ये हैजे की जो बीमारी लगी है ये क्यों लगी, इसका सबब क्या है? इसका सबब है कि तरबूज खाया, वो भी रतूबत पैदा करता है। इसी तरह जो है बाद में दूध पी लिया, वो भी जो है रतूबत पैदा करता है। अब जिस्म में रतूबत की ज्यादती हो गई, मतलब ये है कि हैजा होने का सबब जिस्म में रतूबत की ज्यादती है। और वो हुई किस तरह है कि पहले तरबूज खा लिया, बाद में दूध पी लिया। अब ये रतूबत की जो ज्यादती है ये सबब है हैजा होने का। अब इसका इलाज करना है, एक तो आप ऐसी दवाई दें जिससे रतूबत कम हो। जाहिर है कि वो खुशक अद्वियात होंगी, जिसको हिकमत की जबान में अजलाती अद्वियात कहते हैं, वो होंगी। अब दूसरी चीज है कि जब हैजा हुआ, पेचस और उल्टियां शुरू हुई तो रतूबत की ज्यादती की वजह से, लेकिन जब ये इंसान को सूरत हाल लायक हो गई कि पेचस भी लग गए, उल्टियां भी शुरू हो गई, इसके साथ एक चीज और भी कम हो गई कि हरारत की कमी हो गई, और इसके साथ साथ इंसान को पानी की कमी भी हो जाती है कि जिस्म में पानी कम हो जाता है। अब हरारत को पूरा करने के लिए ऐसी अद्वियात देनी पड़ेंगी जो गर्म खुश्क होती हैं। अब अगर आपने इलाज इस तरह किया हैजे का कि एक तरफ खुश्क अद्वियात दी जिससे रतूबत जो है वो खुश्क होगी, और दूसरी तरफ आपने पेचसों और उल्टियों की वजह से जो हरारत जिस्म से ज्यादा खारिज हो गई है उसको पूरा करने के लिए आपने गर्म खुश्क अद्वियात दी, तो इससे फौरन आपका हैजा ठीक हो जाए। अगर पानी की कमी हो गई है तो फिर पानी में नमक डालकर या निमकोल डालकर ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, शिकंजी बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाजरीन, बताने का मकसद ये था कि जब आपको बीमारी का सबब मालूम हो गया तो फिर जो है आपने इलाज इसी तरीके के मुताबिक किया जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, तो आपका इलाज 100% ठीक, और मरीज भी पहली खुराक से ही आपको बताएगा कि मैं पहले से तंदुरुस्त हूँ। इसी तरह जो है नाजरीन, आपको एक और मिसाल देकर भी मैं आपको समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर गर्मी बड़ी शदीद है, जिस तरह आजकल मौसम भी है, अब तो बारिशों की वजह से कुछ मौसम में तब्दीली आ गई है। अब गर्मी शदीद हो, गर्मी शदीद की वजह से इंसान का दिल घबरा रहा हो, तो अब जो है दिल क्यों घबरा रहा है, इसका सबब क्या है, ये इंसान को पता होना चाहिए, या इंसान को इस पर गौर व फिक्र कर लेनी चाहिए कि इसका दिल क्यों घबराता है। जाहिर है गर्मी शदीद है, अब इस गर्मी की वजह से उसका दिल घबरा रहा है। अब इसका इलाज क्या है कि आप ठंडे पानी से नहाएं, पंखे के नीचे बैठें या एसी वाले कमरे में आप बैठ जाएं, तो जब गर्मी की शिद्दत कम होगी तो फिर जो है आपका ये दिल घबराना ये खत्म हो जाएगा। अगर इंसान ने ये सबब ना ढूंढा, बल्कि जो है शदीद गर्मी में इंसान कहे भी यार इसको जो है ना हीटर लगा कर दे दो, इसका दिल घबराना जो है ये ठीक हो जाएगा। अब जो है अगर उसको हीटर लगा कर दे दिया गया तो वो आदमी हो सकता है मौत के मुंह में चला जाए। तो नाजरीन, ये दो मिसालें मैंने आपको इसलिए दी हैं ताकि आपको ये बात समझ आ जाए, किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले उसका सबब जरूर ढूंढें कि इसको ये जो मसला बन रहा है ये किस वजह से। बीमारी का सबब ढूंढना ये क्यों जरूरी है ये भी आपको समझा दिया, तो इसलिए हमारी इस वीडियो पर जरूर गौर व फिक्र करें। आज तक के लिए हमें इजाजत।